नमस्कार सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में स्वागत करता हूं। हम लोग रोज़ एग्रीकल्चर के बेहतरीन प्रश्नों के साथ मुलाकात करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, कृषि विज्ञान से संबंधित जितने भी एग्जाम होते हैं, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, भर्ती परीक्षा हो या BHU, IBPS, TGT, PGT, AFO, ICR, एग्रीकल्चर TA, कैन सुपरवाइजर, जो भी इस तरीके के एग्जाम होते हैं उनकी तैयारी से संबंधित प्रश्नों को रोजाना लेकर आते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, जितने भी आप लोग हमारे चैनल से जुड़े हैं, सबका हम एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में स्वागत करते हैं। आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है वो कृषि अर्थशास्त्र, जिसको एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स कहा जाता है, जो कि एग्रीकल्चर के हर एग्जामों में इससे 2 या 5 या 10 क्वेश्चन जरूर बनते हैं। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि एक से एक बेहतरीन प्रश्नों को इसमें लेके आए हैं, जो कि आपके TA के एग्ज़ाम में और कैन सुपरवाइजर के एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है अर्थशास्त्र को एक धन का विज्ञान माना जाता है। ये ऐसा किसने कहा कि अर्थशास्त्र एक धन का विज्ञान है? मार्शल ने, स्मिथ ने, रॉबिन्स ने या जिग्गू ने? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऐसा स्मिथ ने कहा था। ठीक है, अर्थशास्त्र एक धन का विज्ञान है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 2। अर्थशास्त्र की भौतिक सुधार संबंधी परिभाषा दी गई थी। किसके द्वारा दी गई थी? एडम स्मिथ के द्वारा, अल्फ्रेड मार्शल के द्वारा या RL रॉबिन्स के द्वारा या सैमुअल्सन के द्वारा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन, अल्फ्रेड मार्शल के द्वारा। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 3। जब एकल उपयोगिता सबसे अधिक हो तो सीमांत उपयोगिता क्या होगी? शून्य होगी, अधिकतम होगी, औसत होगी या अधिकतम से कम होगी? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शून्य। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 4। क्वेश्चन नंबर 4 स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है जब उत्पादन को कुछ समय के लिए गोदाम में रखकर ऊंची कीमत पर बेचा जाता है तो उससे उत्पन्न होती है स्थान उपयोगिता, शकल उपयोगिता या समय उपयोगिता या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन, समय उपयोगिता। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 5। अर्थशास्त्र कल्याण का विज्ञान है। यह किसने कहा? किसने कहा अर्थशास्त्र एक कल्याण का विज्ञान माना गया है? RL रॉबिन्स के द्वारा, एडम स्मिथ के द्वारा, JK मेहता के द्वारा या मार्शल के द्वारा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी ऑप्शन, मार्शल के द्वारा कहा गया था अर्थशास्त्र कल्याण का विज्ञान है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है वर्षा का पानी एक नैसर्गिक वस्तु है, आर्थिक वस्तु है या भौतिक वस्तु है या अभौतिक वस्तु है? तो इसमें से बताना वर्षा का पानी क्या है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन, नैसर्गिक वस्तु है। ठीक है, फ्री गुड है। ठीक है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 7 नंबर देखेंगे एक वस्तु की कीमत का निर्धारण होता है किसके द्वारा? ठीक है, पूर्ति के द्वारा, मांग के द्वारा, मांग की पूर्ति या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो किसी वस्तु की कीमत का निर्धारण किसके द्वारा होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन, मांग की पूर्ति। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। दोस्तों, यदि आप लोग एग्रीकल्चर TA की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है धन के उपयोग का प्रतिफल पुकारा जाता है। तो बताना है धन के उपयोग का प्रतिफल पुकारा जाता है किराया से, मजदूरी से, लाभ से या ब्याज से? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि ब्याज से पुकारा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9। किसी एक आवश्यकता की पूर्ति के लिए कई वस्तुओं की ज़रूरत साथ होती हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? सहायक वस्तुएं कहते हैं, पूरक वस्तुएं कहते हैं या संपूरक वस्तुएं या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन, संपूरक वस्तुएं कहते हैं। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। मुद्रास्फीति का मूल कारण क्या है? आय में वृद्धि, जनसंख्या में वृद्धि, पूर्ति की कमी या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, पूर्ति की कमी। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्ति में कमी। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। मुद्रास्फीति का मूल कारण पूछा था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है कौन सा उत्पादन का कारक
है। ठीक है, इसमें से बताना है कौन सा उत्पादन का कारक है, भूमि, श्रमिक, पूंजी या सभी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि उत्पादक का कारक पूछा है तो भूमि भी होती है, श्रमिक भी होती है, पूंजी भी। तो डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 12, निम्न में से उत्पादन का कौन सा घटक सक्रिय है। सक्रिय घटक बताना है, एक्टिव घटक बताना कौन सा इसमें है, भूमि, श्रमिक, पूंजी या संरचना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन। श्रमिक जो होता है ये एक्टिव घटक होता है, ठीक है, उत्पादन का। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 13, निम्न में से उत्पादन कारक निष्क्रिय घटक कौन सा है। यहाँ पर निष्क्रिय पूछ रहा था और यहाँ पर सक्रिय है, ठीक है। तो भूमि है, श्रमिक है, पूंजी है या ए और बी दोनों सही है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है। पूंजी जो है ये निष्क्रिय घटक है, ध्यान देंगे, काफ़ी बार एग्जामों में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है उद्यम का परितोषित कहलाता है, क्या कहलाता है, किराया, मजदूरी, ब्याज या मुनाफा। तो उद्यम का पारितोषिक कहलाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, मुनाफा कहलाएगा, ठीक है। आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है उपभोग, उत्पादन, विनिमय एवं वितरण आदि से और क्रियाकलापों जो एक व्यक्तिगत इकाई जैसे एकल उद्योग, एकल फार्म, एकल उपभोक्ता से संबंधित हैं क्या कहलाते हैं। सूक्ष्म अर्थशास्त्र, बृहद अर्थशास्त्र या दोनों नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सूक्ष्म अर्थशास्त्र, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 16, वह बाजार जिसमें वस्तुओं के कुछ ही क्रेता होते हैं लेकिन उनकी संख्या अधिक नहीं होती, ऐसे बाजारों को क्या कहते हैं। एकाधिकार बाजार कहते हैं, अल्पाधिकार बाजार कहते हैं या एक क्रेता अधिकार बाजार कहा जाता है या अल्प क्रेता अधिकार बाजार कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि अल्प क्रेता अधिकार, ठीक है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना कब हुई। ये एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के लिए काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन देखेंगे 3 नवंबर 1961, 2 अक्टूबर 1974, 17 जून 1974 या 1 जनवरी 1935। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, 17 जून 1974, ठीक है। राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 18, शीत भंडार का तापमान रखा जाता है 30 से 50 फ़ारेनहाइट, 50 से 100 फ़ारेनहाइट, 70 से 150 डिग्री फ़ारेनहाइट या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 30 से 50 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। शीत भंडार पूछा था, कोल्ड स्टोरेज। तो यहाँ पर ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है वह बाजार जिसमें वस्तुओं का विक्रय उपभोक्ता, संसाधनकर्ताओं और निर्यातकों को किया जाता है और वस्तु पुनः विक्रय के लिए अपने मूल रूप से बाजार में नहीं आते क्या कहलाता है। विश्व बाजार, निर्यात बाजार, अंतिम बाजार या मेगा बाजार। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है। 19 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, अंतिम बाजार। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 20 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है वह बाजार जिसमें वस्तु उपभोक्ता की ज़रूरत के अनुसार खरीदी एवं बेची जाती हैं क्या कहलाती हैं। वह बाजार जिसके अंदर वस्तु उपभोक्ता की ज़रूरत के अनुसार खरीदी और बेची जाती हैं वह क्या कहलाता है। थोक विक्रय बाजार या सेकुलर बाजार या फुटकर बाजार या दीर्घकालिक बाजार। इन चारों ऑप्शन को देख लेंगे ध्यानपूर्वक और इसका आंसर देंगे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है। फुटकर बाजार कहा जाता है, फुटकर बाजार कहा जाता है, याद रखेंगे। तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। दोस्तों, यदि आप लोगों को एग्रीकल्चर टीए की वैकेंसी के अंदर सिलेक्शन लेना है तो ईमानदारी के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यह आपका परिवार है जो सरकारी नौकरी की तरफ ले जाएगा। आज की वीडियो के अंदर हम 102 क्वेश्चनों को कराएंगे, बाकी 150 क्वेश्चन कल की वीडियो में करा देंगे। टोटल अर्थशास्त्र के यानी इकोनॉमिक्स के 250 क्वेश्चनों को करवाएंगे, 2 वीडियो के अंदर समाप्त करेंगे। तो एग्रीकल्चर टीए के लिए काफ़ी मोस्ट और इम्पोर्टेंट वीडियो रहेगी, तो इसको शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा, दोनों वीडियो को देखिएगा कंप्लीट, ठीक है। तो 21 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है EFCI की स्थापना हुई थी।
आपको बताना है एफसीआई की स्थापना कब हुई थी, 1 जनवरी 1965, 5 जनवरी 1965 या 10 जनवरी 1965 या 14 जनवरी 1965। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसकी स्थापना हुई थी एफसीआई की 14 जनवरी 1965, यानी डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 22, कृषि लागत मूल्य आयोग जिसको CACP कहा जाता है, इसका गठन हुआ था जनवरी 1960 में, जनवरी 1961 में, जनवरी 1963 या जनवरी 1965। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, जनवरी 1965 में CACP की गठन हुआ था। ठीक है, जिसको कृषि लागत कृषि मूल्य आयोग कहते हैं। ठीक है, कृषि लागत मूल्य आयोग कहा जाता है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो गया। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 23 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है उपभोक्ता जो मूल्य चुकाता है एवं उत्पादक को जो मूल्य प्राप्त होता है उस अंतर को क्या कहा जाता है, विपणन लागत, कीमत विस्तार, आमदनी या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन, कीमत विस्तार कहते हैं। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 24, निम्न में से कौन सा विकल्प बैंक की श्रेणी में नहीं आता है, बताना है कौन सा विकल्प बैंक की श्रेणी में नहीं आता। तो ऑप्शन देख लेते हैं, IDBI या ICICI या SBI या LBS। तो इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हमारा LBS। ठीक है, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। बाकी सब बैंक की श्रेणी में आते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 25 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा साख का 3R नहीं है। ठीक है, यहाँ पर नहीं पूछा है, तो 3R कौन सा नहीं है, अदायगी, जोखिम वहन योग्यता, बकाया या प्रतिफल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन, बकाया। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बहुत बार एग्जामों में रिपीट हुआ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 26, भविष्यकालिक आय का वर्तमान मूल्य ज्ञात करने की विधि को क्या कहा जाता है, बट्टाकरण कहते हैं, चक्रवृद्धिकरण कहते हैं या स्थिर संगणनाकरण कहते हैं या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 26 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन, बट्टाकरण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 27 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी लागत स्थायी लागत नहीं है। ठीक है, बताना है कौन सी फिक्स्ड कास्ट नहीं है। तो यहाँ पर स्थायी लागत देख लेते हैं ऑप्शन, बीमा का खर्च, समय के साथ मूल्य ह्रास, उर्वरक की लागत या स्थायी श्रमिकों की मजदूरी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन, उर्वरक की जो लागत है ये स्थायी लागत नहीं कहलाएगा। बाकी बीमा का खर्च, समय के साथ मूल्य ह्रास, स्थायी श्रमिकों की मजदूरी, ये सब स्थायी लागत के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 28, आम आदमी जिस बैंक में खाता नहीं खुलवा सकता वह बैंक कौन सा है। ठीक है, आपको बताना है वह ऐसा कौन सा बैंक है जिसमें आम आदमी अपना खाता नहीं खुलवा सकता, सहकारी बैंक या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक या भारतीय रिजर्व बैंक या वाणिज्यिक बैंक। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 28 का सी। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसमें ये ऐसा बैंक है जिसमें आम आदमी अपना खाता नहीं खुलवा सकता। ठीक है, याद रखेंगे, बहुत बार एग्जाम पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 29 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है सर्वप्रथम बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था, 19 जुलाई 1969 या 29 जुलाई 1970 या 19 जुलाई 1971 या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो पूछ रहा है सर्वप्रथम बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, 19 जुलाई 1969। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे, अल्पकालीन ऋण को क्या कहा जाता है, निवेश ऋण कहते हैं, फसली ऋण कहते हैं या मिदायगी ऋण कहते हैं या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, फसली ऋण कहा जाता है। ठीक है, अल्पकालीन ऋण को फसली ऋण कहा जाता है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 31 जो कि एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के लिए मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है राजस्थान का सर्वोच्च राज्य सरकारी बैंक कौन सा है। ठीक है, तो जोधपुर, जयपुर, उदयपुर, अजमेर। तो एग्रीकल्चर टीए के लिए मोस्ट नहीं है, लेकिन इसके में एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जयपुर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पर। क्वेश्चन नंबर 32 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है जहाँ पर वस्तु को उपभोक्ता की ज़रूरत के अनुसार खरीदा और बेचा जाता है उस बाजार को क्या कहते हैं। तो ऐसे बाजार को क्या कहा जाता है,
जहाँ पर वस्तु को उपभोक्ता की ज़रूरत के अनुसार खरीदा और बेचा जाता है। थोक बाजार या सुदीर्घकालीन बाजार या ग्रामीण बाजार या खुदरा बाजार, तो ऐसे बाजार को खुदरा बाजार कहा जाता है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे, बाजार के संगठक कौन कौन से हैं? तो इसमें से बताना है बाजार के संगठक कौन कौन से हैं। तो ऑप्शन देख लेते हैं। किसी वस्तु का होना आवश्यक है, क्रेताओं और विक्रेताओं का होना आवश्यक है, स्थान और क्षेत्र का निर्धारण आवश्यक है, या उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन। डी ऑप्शन यहाँ यानी कि उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 34 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है, भारत में कृषि विपणन किताब किससे लिखी? ठीक है, आपको बताना भारत में कृषि विपणन किताब किसने लिखी है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बताना है एग्रीकल्चर मार्केटिंग इन इंडिया के अंदर बुक जो है किसके द्वारा लिखी गई है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, यस आचार्य या एवं NL अग्रवाल। तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यस आचार्य और NL अग्रवाल। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 35। मार्केट शब्द की उत्पत्ति हुई है जर्मन शब्द से, ग्रीक शब्द से, अमेरिकन शब्द से, या लैटिन भाषा के शब्द है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, मार्केट जो शब्द है वो लैटिन भाषा का शब्द है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 36 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं, वस्तुओं के निर्यात एवं आयात संबंधित बैंक का नाम बताना है। नाबार्ड, एक्जिम बैंक, RBI या उपरोक्त सभी। तो वस्तुओं के निर्यात और आयात संबंधित बैंक का नाम हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन यानी कि एक्जिम बैंक। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 37। भारत में सहकारी विपणन का ढांचा है द्विस्तरीय ढांचा, त्रिस्तरीय ढांचा, बहुस्तरीय ढांचा या उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, भारत के अंदर सहकारी विपणन का जो ढांचा है वो त्रिस्तरीय भी है, द्विस्तरीय भी है, बहुस्तरीय भी है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 38। जब विक्रय अधिशेष विक्रय अधिशेष से ज़्यादा होता है तो उसे क्या कहा जाता है? जब विक्रय अधिशेष विक्रय अधिशेष से ज़्यादा होता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन, मजबूरन विक्रय। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 39 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है, इनमें से कौन सी विपणन प्रक्रिया एक समान वर्ग वाले विपणन प्रक्रिया से संबंधित नहीं है? नहीं शब्द आया है तो ध्यान से इसका आंसर देंगे। संवेष्टन, संग्रहण, ग्रेडिंग या बैंकिंग। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा, बैंकिंग। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 40। भारत में सहकारिता आंदोलन कब शुरू हुआ? 1901, 1904, 1919 या 1947। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1904। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सहकारिता आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1904 में। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 41। गेहूं की कटाई के पहले सरकार द्वारा घोषित मूल्य क्या कहलाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गेहूं की कटाई से पहले सरकार द्वारा जो घोषित मूल्य है क्या कहलाता है? चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। चारों ऑप्शन स्क्रीन पर आ चुके हैं। देखेंगे, न्यूनतम समर्थन मूल्य या प्रोक्योरमेंट प्राइस या लेवी मूल्य या स्टैट्यूटरी प्राइस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, प्रोक्योरमेंट प्राइस। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 42। सहकारी साख अधिनियम कब लागू हुआ? 1901, 1904, 1912, 1947। तो सहकारी साख अधिनियम जो लागू हुआ था वो लगा था 1904 में। क्वेश्चन नंबर 43। भारत में सहकारिता आंदोलन के जनक कौन है? नरसिंह मान या गोड़कर, निकोलसन, मार्शल। तो इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, निकोलसन। ठीक है, इनको भारत के सहकारिता आंदोलन का जनक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 44। केंद्रीय सहकारी सोसाइटी के गठन का प्रावधान किस अधिनियम में लिया गया था? 1904, 1912, 1914 या 1944। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1912। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 45 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम अधिनियम का गठन कब हुआ था? 1904, 1912, 1944, 1962। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन, 1912 में। एक मिनट दोस्तों, थोड़ा कंफ्यूज हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा
1962, ठीक है, यहाँ पर बी ऑप्शन नहीं होगा, ध्यान देंगे 1962 में। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 46 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसको आरबीआई कहा जाता है, कब अस्तित्व में आया? 1 अप्रैल 1919, 1 अप्रैल 1935, 21 मार्च 1930 या 21 मार्च 1955? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल 1935, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ और इसके प्रथम जो गवर्नर थे ओ ए स्मिथ थे, ठीक है, अगर ये भी पूछ सकता है, प्रथम गवर्नर का नाम पूछ सकता है तो ओ ए स्मिथ याद रखेंगे। राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1 जनवरी 1949 को, ठीक है। अस्तित्व में कब आया था? 1 अप्रैल 1935 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 47 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कब बना था? आपको बताना है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कब बना था? 1921, 1935, 1955, 1969। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन 1921 में। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 48, अल्प अवधि ऋण कितने समय के लिए स्वीकृत किए जाते हैं? ठीक है, तो शॉर्ट टर्म लोन जो है कितने समय के लिए स्वीकृत किए जाते हैं? 1 सीजन के लिए, 1 वर्ष के लिए, 1.5 वर्ष के लिए या सभी के लिए? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन, सभी के लिए, ठीक है। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, यानी 1 सीजन के लिए भी किया जाता है, 1 वर्ष के लिए, 1.5 वर्ष के लिए भी किया जाता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 49, कौन से प्रकार के ऋण 5 से 30 वर्ष तक दिए जाते हैं? काफ़ी अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अल्प अवधि ऋण या मध्यम अवधि ऋण या दीर्घ अवधि ऋण या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन, दीर्घ अवधि ऋण, ठीक है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 50 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है राज्य में अल्प और मध्यम अवधि के लिए राज्य स्तर पर कृषि ऋण स्वीकृत किया जाता है? केंद्रीय सहकारी बैंक, राज्य सहकारी बैंक, प्राथमिक सहकारी बैंक या सभी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है, राज्य सहकारी बैंक, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 51, जिले स्तर पर अल्प और मध्यम अवधि ऋण कृषि सहकारी ऋण स्वीकृत किए जाते हैं आपेक्ष बैंक से, राज्य सहकारी बैंक से या केंद्रीय सहकारी बैंक से या प्राथमिक सहकारी बैंक से? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन, केंद्रीय सहकारी बैंक से, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 52 नंबर क्वेश्चन कह रहा है राज्य स्तर पर दीर्घ अवधि का सहकारी ऋण किस संस्था द्वारा प्रदान किया जाता है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। राज्य स्तर पर दीर्घ अवधि के सहकारी ऋण किस संस्था द्वारा प्रदान किए जाते हैं? चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। चारों ही ऑप्शन स्क्रीन पर आ चुके हैं। राज्य सहकारी बैंक, केंद्रीय सहकारी बैंक या केंद्रीय भूमि विकास बैंक या प्राथमिक भूमि विकास बैंक? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन, केंद्रीय भूमि विकास बैंक, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 53, तहसील एवं जिले स्तर पर दीर्घ अवधि का कृषि सहकारी ऋण स्वीकृत किया जाता है? प्राथमिक सहकारी बैंक, केंद्रीय सहकारी बैंक, प्राथमिक भूमि विकास बैंक या सभी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, प्राथमिक भूमि विकास बैंक, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 54, पहला फसली ऋण कौन सी फसल पर दिया गया था? धान पर, चाय पर, गेहूं पर या कपास पर? तो पहला फसली ऋण जो दिया गया था वो कपास फसल पर दिया गया था, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 55 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। जिस दर पर शुद्ध वर्तमान मूल्य शून्य के बराबर होता है वह है, ठीक है, आपको बताना है जिस दर पर शुद्ध वर्तमान मूल्य शून्य के बराबर होता है वह क्या है? लाभ लागत मूल्य है, लाभ लागत अनुपात है या प्रतिफल की आंतकारिक दर है या शुद्ध वर्तमान मूल्य है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन, प्रतिफल की आंतरिक दर है, ठीक है। तो याद रखेंगे प्रतिफल की आंतकारिक दर है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 56, निम्न में से कौन सा प्रतिबंध का मुख्य कारण है? तो ऑप्शन देखेंगे नियोजन, स्टाफिंग, संगठित करना या मूल्यांकन? तो यहाँ पे पूछा था कौन सा प्रबंधन का मुख्य कार्य है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन,
मूल्यांकन जो होता है ये प्रबंधन का मुख्य कार्य होता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 57, कृषि व्यवसाय के साथ जुड़ा हुआ है कौन सा, इसमें से बताना है कृषि व्यवसाय के साथ जुड़ा हुआ है। उत्पादन संसाधनों, कृषि वस्तुओं या सुविधाजनक सेवाएं या सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सभी के सभी कृषि व्यवसाय के साथ जुड़ी हुई हैं। ठीक है, तो डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 58 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है ग्रामीण क्षेत्रों में लघु सीमांत किसानों, कृषि ग्रामीणों एवं छोटे उद्यमी को ऋण और अन्य सुविधाएं देने हेतु कौन सी संस्था है। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में लघु सीमांत किसानों, कृषि ग्रामीणों, छोटे उद्यमी को अगर ऋण देना है तो कौन सी संस्था ये काम करती है, नाबार्ड, रिको या आरआरबी या एलडीबी। तो इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 58 का वो हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, आरआरबी, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 59, सन 1977 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की कार्य दक्षता का मूल्यांकन करने हेतु किसके नेतृत्व में कमेटी बनाई गई थी। एम नरसिम्हा, शिव रमन या एम एल दांतेवाला या कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, एम एल दांतेवाला, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 60 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से अस्थाई लागत नकदी का उदाहरण नहीं है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ब्याज, भूमि कर या इंश्योरेंस प्रीमियम प्रबंधन लागत। तो इसमें से बताना है अस्थाई लागत नकदी का उदाहरण नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, प्रबंधन लागत। ठीक है, बाकी इंश्योरेंस प्रीमियम, भूमि कर, ब्याज ये सब नकदी लागत हैं। ठीक है, और स्थायी हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 61, चालू परिसंपत्तियों का उदाहरण है। तो इसमें से बताना है चालू परिसंपत्तियों का उदाहरण कौन सा है, फार्म मशीनरी, भूमि, बिल्डिंग या पशुधन बिक्री हेतु। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फार्म मशीनरी, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 62 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है सकल पूंजी अनुपात का सूत्र क्या है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सकल पूंजी अनुपात का सूत्र बताना है। फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे कुल परिसंपत्तियां बटे कुल देनदारियां, बी ऑप्शन देखेंगे कुल देनदारियां बटे कुल संपत्तियां। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे कुल परिसंपत्तियां बटे कुल देनदारियां, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63 पर। दोस्तों, यदि आप लोगों को एग्रीकल्चर टीए के अंदर सिलेक्शन लेना है तो ईमानदारी के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यह आपका परिवार है जो सरकारी नौकरी की तरफ ले जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है निम्न में से खेती का प्रकार नहीं है। इसमें से बताना खेती का प्रकार कौन सा नहीं है। मिश्रित खेती, शुष्क खेती, विशिष्ट खेती या संयुक्त खेती। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, संयुक्त खेती जो है ये खेती का प्रकार नहीं है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 64 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है खेती पद्धति में जिसमें किसान स्वयं खेती का प्रबंधक होता है एवं उसका पूरा परिवार निर्णय लेने में मदद करता है तथा किसान अपने तरीके से कृषि क्रियाएं करता है। इस प्रकार की खेती का मुख्य उद्देश्य ज़्यादा लाभ नहीं कमाकर परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करना होता है। तो क्या कहलाती है, व्यक्तिगत खेती, सहकारी खेती, सामूहिक खेती या संयुक्त खेती। तो इस प्रकार की जो खेती होती है उसको व्यक्तिगत खेती कहते हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 65 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 65 कह रहा है भारत में किस प्रकार की खेती पद्धति सबसे ज़्यादा प्रचलित है। सहकारी खेती, सामूहिक खेती, संयुक्त खेती या व्यक्तिगत खेती। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, व्यक्तिगत खेती, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 66, भारत में पूंजीगत खेती पद्धति का संबंध कौन सी फसल से है। चाय, कॉफ़ी, रबड़ की खेती या सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सभी, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67 पर। क्वेश्चन नंबर 67 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है कृषि अर्थशास्त्र के पितामह कहलाते हैं एडम स्मिथ, एल्फ्रेड मार्शल या हेनरी चार्ल्स टेलर या रॉबिन्स। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन। ठीक है, हेनरी चार्ल्स
ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 68। कुछ भी जो मनुष्य की ज़रूरतों और आवश्यकताओं को पूरा करती हैं क्या कहलाती हैं? वस्तु, धन, उपयोगिता या संतुष्टि? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वस्तु कहलाती हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 69 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य की ज़रूरतों को पूरा करने की शक्ति कहलाती है? धन कहलाती है, वस्तु कहलाती है, उपयोगिता कहलाती है या संतुष्टि कहलाती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उपयोगिता कहलाती है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 70 पर। 70 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है कि जीवन के लिए आवश्यक और अनिवार्य वस्तुओं की मांग होती है, पूर्णतः लोचदार या पूर्णतः अलचीली या लचीली या अलचीली? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन, पूर्णतः अलचीली। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 71। जीएसटी है, प्रत्यक्ष कर है, अप्रत्यक्ष कर है, दोनों है या दोनों नहीं है? तो जीएसटी जो है यह अप्रत्यक्ष कर है। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 72 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है रेंगती महंगाई में मूल्य में बढ़ोतरी होती है। जो रेंगती महंगाई है उसके मूल्य में बढ़ोतरी होती है, कितना होता है? 3% से कम प्रति ईयर या 3 से 10% पर ईयर, 10 से 20 या 20 से 100%। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन, 3% से कम प्रति ईयर। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 73। ऐसी स्थिति जहाँ धीमी आर्थिक वृद्धि एवं आर्थिक बेरोजगारी हो क्या कहलाती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, मुद्रास्फीति जनित मंदी। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 74। महंगाई दर रोकने का उपाय क्या है? मुद्रा का अवतरण या नई मुद्रा जारी करना या राजस्व उपाय या सभी? तो 74 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन, मुद्रा का अवतरण। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 75 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहे हैं मानव विकास सूचकांक, जिसको HDI कहा जाता है, में कौन सा उपाय शामिल नहीं है? जीवन प्रत्याशा, शिक्षा, रहन सहन का ढंग या प्रति व्यक्ति खर्चा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन, प्रति व्यक्ति खर्चा। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 76। एक परियोजना का एक्सपोर्ट मूल्यांकन किया जाता है। एक परियोजना का एक्सपोर्ट मूल्यांकन किया जाता है। ए ऑप्शन देखेंगे परियोजना के मालिक द्वारा, सरकार द्वारा, कार्यान्वित संस्था द्वारा या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, कार्यान्वित संस्था द्वारा। ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77 पर। क्वेश्चन नंबर 77 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है प्रचालन अनुपात है। तो ऑप्शन देखेंगे कुल व्यय तथा सकल आय के बीच अनुपात। बी ऑप्शन सकल आय तथा कुल प्रचालन व्यय के बीच का अनुपात। सी ऑप्शन देखेंगे कुल सकल आय तथा कुल व्यय के बीच अनुपात। या डी ऑप्शन देखेंगे कुल प्रचालन व्यय तथा सकल आय के बीच अनुपात। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी ऑप्शन, कुल प्रचालन व्यय तथा सकल आय के बीच का अनुपात जो होता है वो प्रचालन अनुपात कहलाता है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 78। शुद्ध फार्म आय किसके बराबर होता है? तो काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सकल आय। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सकल आय की बात करेंगे तो स्थायी व्यय प्लस प्रचालन व्यय, ये हमारा सकल आय कहलाता है, तो इसलिए बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 79 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है वर्तमान आय का भविष्यमान ज्ञात करने की विधि को कहते हैं। तो इसका जो ऑप्शन देख लेते हैं, बट्टाकरण कहते हैं, चक्रवृद्धिकरण कहते हैं या स्थिर संगणनाकरण कहते हैं या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन, चक्रवृद्धिकरण कहते हैं। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 80। शुद्ध फार्म आय किसके बराबर है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नगद प्राप्तियाँ, नगद व्यय, सकल आय या सकल आय, स्थायी व्यय, प्रचालन व्यय या सकल आय, स्थायी आय। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, सकल आय
ब्रैकेट में स्थायी व्यय प्रचालन व्यय, ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 81 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा बैंक वाणिज्यिक बैंक नहीं है, ठीक है, वाणिज्यिक बैंक नहीं है, इसमें से बताना है। यूनाइटेड बैंक, सॉरी दोस्तों, यूनियन बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक या यूनाइटेड कॉमर्शियल बैंक या भारतीय रिजर्व बैंक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, तो यहाँ पे पूछा था कौन सा बैंक ऐसा है वाणिज्यिक बैंक नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 82। निम्न में से कौन सी लागत स्थायी लागत है? बीज की लागत, उर्वरक की लागत, स्थायी श्रमिकों की मजदूरी या खाद की लागत। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्थायी श्रमिकों की मजदूरी। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 83। निम्न में से कौन सा बैंक की श्रेणी में नहीं आता है? तो बताना है कौन सी बैंक की श्रेणी के अंतर्गत नहीं आता है। IDBI, ICICI, SBI या LBS। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा LBS जो है ये बैंक की श्रेणी में नहीं आता। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 84 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। एक परियोजना तभी स्वीकार की जा सकती है जब उसकी शुद्ध वर्तमान आय होती है, धनात्मक, ऋणात्मक, धनात्मक एवं ऋणात्मक या कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन, धनात्मक। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 85। निम्न में से कौन सा विपणन प्रबंधन का कार्य नहीं है? तो बताना है प्रबंधन का कार्य नहीं है इसमें से। योजना, नियंत्रण या उपभोग या संगठन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, उपभोग जो है ये विपणन प्रबंधन का कार्य नहीं है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 86। निम्न में से कौन सा परियोजना चक्र का चरण नहीं है? इसमें यहाँ भी नहीं आया है। ठीक है, तो बताना है कौन सा ऐसी परियोजना है जो चक्र का चरण नहीं है। मूल्यांकन या आगणन, निर्माण, विपणन। तो इन चारों में से बताइए कौन सा परियोजना चक्र का चरण नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी। ठीक है, डी यानी कि विपणन। विपणन परियोजना का चक्र नहीं है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 87 पर। क्वेश्चन नंबर 87 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है परियोजना में कर्मचारी आवास, अस्पताल तथा स्कूल के निर्माण पर खर्च की जाने वाली लागत कहलाती है प्राथमिक लागत, निर्माण लागत, द्वितीयक लागत या सहयोगी लागत। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन, द्वितीयक लागत। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 88। चालू अनुपात निर्देश करता है एक वर्ष के समय के अंदर तरलता की स्थिति या 2 से 5 वर्षों के समय की अवधि के लिए तरलता की स्थिति या दीर्घकालिक तरलता स्थिति या उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, एक वर्ष के समय के अंदर ही तरलता की स्थिति। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 89 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जब शुद्ध मालियत शून्य से कम हो तो व्यवसाय को कहा जाता है संपन्न कहते हैं, असंपन्न कहते हैं या उपरोक्त दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा असंपन्न कहते हैं। ठीक है, जब शुद्ध मालियत शून्य से भी कम हो तो व्यवसाय को कहते हैं असंपन्न कहा जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 90। निम्न में से कौन सा एक योजना चक्र की फेज नहीं है? विपणन, निर्माण, आगणन या मूल्यांकन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन यानी कि विपणन। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 91। विपणन और निरीक्षण निदेशालय की स्थापना जिस वर्ष हुई थी वह है 1935, 1937, 1947, 1980। तो विपणन और निरीक्षण निदेशालय की स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 1937 में। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 92 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है वह बाजार जिसमें एक ही गुणवत्ता के उत्पाद के बहुत से क्रेता और विक्रेता हों क्या कहलाता? एकाधिकार बाजार, पूर्ण प्रतियोगी बाजार या एक क्रेताधिकार बाजार या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन। ठीक है, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, पूर्ण प्रतियोगी बाजार। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 93। एगमार्क का संबंध है पैकेजिंग से या विधिकरण से या गुणवत्ता से या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वालिटी से यानी कि गुणवत्ता। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 94 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है।
वह बाजार जिसमें किसी वस्तु के केवल 2 ही क्रेता हों क्या कहलाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन, द्विक्रेताधिकार बाजार। ठीक है, यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 95 नंबर क्वेश्चन कह रहा है उत्पादन की वह मात्रा जो उत्पादक को अपनी आवश्यकता की पूर्ति हेतु चाहिए क्या कहलाता है? उत्पादन की वह मात्रा जो उत्पादक को अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए चाहिए क्या कहलाता है? चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। चारों ही ऑप्शन स्क्रीन पर आ चुके हैं। फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे विक्रय अधिशेष, विकृत अधिशेष या मजबूरन बिक्री या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, विक्रय अधिशेष। ठीक है, ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 96, एक मध्यस्थ जो क्रेताओं और विक्रेताओं को सेवा प्रदान करता है और उसके बदले में धन लेता है क्या कहलाता है? थोक विक्रेता या दलाल या अड़तिया या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन, दलाल। ठीक है, ब्रोकर कहलाता है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 97 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है नगदी बैंक में परिसंपत्ति है, तो इसमें से बताना है कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अति अल्पकालीन परिसंपत्ति। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 98, मध्यस्थ जो मुख्यतः क्रेताओं और विक्रेताओं के संपर्क करने में मदद करता है क्या कहलाता है? घुमक्कड़ व्यापारी, थोक व्यापारी, दलाल या ग्रामीण व्यापारी। तो इन चारों में से बताइए कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दलाल। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 99 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है प्रोसेसिंग कृषि उपज की किस उपयोगिता को बढ़ाता है? स्थान उपयोगिता, रूप उपयोगिता, ज्ञान उपयोगिता या स्वामित्व उपयोगिता। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन, रूप उपयोगिता। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 100, निम्न में से कौन सा ऋण इंस्ट्रूमेंट है? तो इसमें से बताना है कौन सा एक ऋण इंस्ट्रूमेंट है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन, हुंडी। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 101 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। वस्तुओं को समान रंग, रूप, आकार, प्रकार में वर्गीकृत करने को क्या कहते हैं? प्रोसेसिंग कहते हैं, प्रमाणीकरण कहते हैं, श्रेणीकरण कहते हैं या विपणन कहते हैं। तो उसके समान रंग, रूप, आकार, प्रकार में वर्गीकरण करते हैं, छटनी करते हैं, तो उसको श्रेणीकरण कहते हैं, ग्रेडिंग कहा जाता है। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 102, जिसमें वस्तुओं के कुछ ही क्रेता होते हैं लेकिन उनकी संख्या अधिक नहीं होती, ऐसे बाजार को क्या कहते हैं? जिसमें वस्तुओं के कुछ ही क्रेता होते हैं लेकिन उनकी संख्या अधिक नहीं होती, ऐसे बाजारों को क्या कहा जाता है? एकाधिकार बाजार, अल्पाधिकार बाजार या एक क्रेताधिकार बाजार या अल्प क्रेताधिकार। तो ऑप्शन डी ऑप्शन यहाँ लिख दे रहे हैं, अल्प क्रेताधिकार। ठीक है, क्रेताधिकार। तो डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अल्प क्रेताधिकार, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। आज की क्लास शुरू की जाए। 103 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कर रहा है कौन सा अनुपात कृषक का सही आर्थिक स्थिति जानने हेतु उपयुक्त होता है? चालू अनुपात, शुद्ध नगद अनुपात या शुद्ध पूंजी अनुपात या शुद्ध फार्म अनुपात। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चालू अनुपात। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 104 नंबर क्वेश्चन कह रहा है उत्पादन की कौन सी अवस्था में सीमांत उत्पादन हमेशा औसत उत्पादन से अधिक होता है? प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था, तृतीय अवस्था या द्वितीय और तृतीय अवस्था। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि प्रथम अवस्था। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 105 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है एक समोत्पादन वक्र निम्न में 2 वक्र विभिन्न संयोजकों को दिखाता है, उत्पादों को, आगतों को या उत्पादन और आगत दोनों या उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन, आगतों को। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर देखेंगे 106। 106 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा प्रक्षेत्र प्रबंधन का साधन नहीं है। ठीक है, यहाँ पर नहीं पूछा है, भूमि, श्रमिक, जल या पूंजी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, यानी कि जल जो है ये प्रक्षेत्र प्रबंधन का साधन नहीं माना जाता। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 107। वह ग्रंथि जो लाख को स्रावित करने में सहायक होती है उसको क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है रेंजिन ग्रंथि। ठीक है, याद रखेंगे बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 108। पूंजीगत खेती में भूमि किसके स्वामित्व में होती है, सरकार, जमींदार, फैक्ट्री या इनमें से कोई नहीं। तो 108 का जो क्वेश्चन करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि फैक्ट्री। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 109। 109 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है भैंस और बैल जैसी वस्तुओं को खरीदने के लिए बैंकों द्वारा किस प्रकार का ऋण दिया जाता है। ठीक है, अगर भैंस खरीदना है, बैल खरीदना है तो बैंकों द्वारा किस प्रकार का ऋण दिया जाता है, दीर्घकालीन ऋण, मध्यकालीन ऋण या अल्पकालीन ऋण या इनमें से कोई नहीं। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, मध्यकालीन ऋण। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 110। फसल ऋण को कहा जाता है अल्पकालीन ऋण, मध्यकालीन ऋण या दीर्घकालीन ऋण या इनमें से कोई नहीं। तो फसल ऋण को क्या कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अल्पकालीन ऋण कहा जाता है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 111। 111 नंबर क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, जिसको नाबार्ड कहा जाता है, की स्थापना बताना कब हुई थी। 10 जनवरी 1980, 12 जुलाई 1982, 20 सितंबर 1984 या 10 दिसंबर 1986। तो आसान क्वेश्चन है, बहुत बार आप लोग इसको पढ़े होंगे। 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 112। जब कुल उत्पादन शून्य होता है तो क्या होता है, सीमांत उत्पादन अधिक होगा या औसत उत्पादन शून्य होगा या औसत उत्पादन अधिकतम होगा या औसत और सीमांत उत्पादन दोनों ही शून्य होंगे। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। औसत और सीमांत उत्पादन दोनों ही शून्य हो जाएंगे। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 113। दोस्तों, यदि आप लोगों को एग्रीकल्चर टीए के अंदर सिलेक्शन लेना है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 113 पर। क्वेश्चन कह रहा है जब सीमांत उत्पादन बढ़ता है तो कुल उत्पादन क्या होता है, बढ़ता है या स्थिर दर से बढ़ता है या बढ़ती हुई दर से बढ़ता है या घटती हुई दर से बढ़ता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा, बढ़ती हुई दर से बढ़ता है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 114। प्रक्षेत्र फार्म पर एक महत्वपूर्ण अचल व्यय है। ठीक है, फिक्स्ड कास्ट बताना है यहाँ पे। बीज व्यय, भूमि किराया, सिंचाई व्यय या पशु चारा व्यय। तो इन चारों में से बताइए कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भूमि किराया। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 115। निम्न में से कौन सा अवसर लागत से संदर्भित होती है, पूंजी लागत, वैकल्पिक लागत, सामाजिक लागत या नियत लागत। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 115 का वो हो जाएगा बी ऑप्शन, वैकल्पिक लागत। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 116। 116 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है जनसंख्या का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, एडम स्मिथ ने, रिकार्डो ने या माल्थस ने या मार्शल ने। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, माल्थस ने। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 117। विभिन्न फसलों का एक समय पर कृषि क्षेत्र का अनुपात दर्शाता है, फसल चक्र, फसल सघनता, फसल स्वरूप, फसल प्रणाली। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन, फसल स्वरूप। ठीक है, क्रॉपिंग पैटर्न। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 118। 118 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है अधिशेष विपणन है। तो आपको बताना है अधिशेष विपणन क्या है। कुल उत्पादन, कुल परिवार आवश्यकता, कुल उपभोग, सीमांत उपभोग, कुल लागत, सीमांत उत्पादक या कुल उत्पादन, कुल लागत। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा, कुल उत्पादन और कुल परिवार आवश्यकता। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 119। कृषि उत्पादकों के लिए द कार्टिजना क्योटो प्रोटोकॉल किस वर्ष में आया था।
2004, 2003, 2005, 1998। तो द कार्टिजना क्योटो प्रोटोकॉल जो आया था वो आया था 2005 में। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 120 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कृषि पर प्रसंस्करण उत्पाद के निर्यात से कौन सी संस्था जुड़ी हुई है। ठीक है, तो आपको बताना है एपीडा है या नाबार्ड है या APARI है या CACP है या एपीडा। तो इन चारों में से बताना है कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एपीडा। ठीक है, ये संस्था जुड़ी हुई है कृषि प्रसंस्करण उत्पाद से। ठीक है, तो डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 121 माइक्रो क्रेडिट के लिए किसको अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो आपको बताना है माइक्रो क्रेडिट के लिए किसको अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो ऑप्शन सारे के सारे आपकी स्क्रीन पर हैं, मोहम्मद यूनिस या NE बोरलोग, VS नायपॉल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन, मोहम्मद यूनिस को। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 122 कृषि प्रणाली फार्मिंग सिस्टम के अंतर्गत शामिल है जैविक खेती, फसल प्रणाली, फसल चक्र या सभी कृषि क्रियाएं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, फार्मिंग सिस्टम के अंदर सभी कृषि क्रियाएं आती हैं। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 123 पर। क्वेश्चन नंबर 123 स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है लेवी मूल्य लागू होता है। ठीक है, लेवी मूल्य लागू होता है किसानों पर, उपभोक्ता पर या बिचौलियों पर या व्यापारियों पर। तो लेवी मूल्य किस पर लागू होता है, ये व्यापारियों पर लागू होता है। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 124 राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान कहाँ पर स्थित है, दिल्ली, मुंबई, भोपाल या जयपुर। तो राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान जो है ये स्थित है जयपुर के अंदर। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 125 एक क्षेत्र के गन्ना कृषक अपना संपूर्ण उत्पाद एक गन्ना फैक्ट्री को बेचते हैं, इसे क्या कहा जाता है, मोनोप्सोनी या मोनोपोलिस्टिक या मोनोपोली या ओलिगोपोली। तो इन चारों में से बताइए कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन, मोनोप्सोनी। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 126 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है निम्न में से कौन सा खेती का प्रकार नहीं है। खेती का प्रकार इसमें से बताना नहीं है, विशिष्ट खेती, बहुप्रकारीय खेती, सामूहिक खेती या रेचिंग खेती। तो इसमें से कौन सा खेती का प्रकार नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, सामूहिक जो खेती होता है ये खेती का प्रकार नहीं कहलाता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 127 अधिकतम लाभ किस कृषि पद्धति को उद्देश्य है। ठीक है, आपको बताना है अधिकतम लाभ किस कृषि पद्धति का उद्देश्य है, कृषक खेती, पूंजीपति खेती या राजकीय खेती या सहकारी खेती। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन, पूंजीपति खेती। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 128 भारत में फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा कौन करता है, नाबार्ड, नाफेड, भारत सरकार या कृषि मूल्य एवं लागत आयोग। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भारत सरकार के द्वारा किया जाता है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 129 पर। 129 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है, किसे हम राष्ट्रीय संपत्ति का प्रहरी कहते हैं। ठीक है, प्रसंस्करण इकाई, यातायात या वेयर हाउस या बाजार की जानकारी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन, वेयर हाउस को कहा जाता है। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 130 देखेंगे, निम्न में से कौन से क्षेत्र में पहला सहकारी मूवमेंट भारत में शुरू हुआ, कृषि क्रेडिट, कृषि गतिविधियाँ, उपभोक्ता सहकारिता या कृषि मार्केटिंग। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कृषि क्रेडिट। ठीक है, पहला सहकारी मूवमेंट भारत में शुरू किया गया था। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 131 नंबर स्क्रीन पर आ चुका है। कौन सी संस्था की सिफारिश के बाद भारत सरकार कम से कम सपोर्ट कीमत यानी कि न्यूनतम मूल्य निर्धारित करती है, वित्त मंत्रालय, कैबिनेट की आर्थिक समिति, योजना आयोग या कृषि मूल्य लागत एवं कीमत आयोग। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन, कृषि मूल्य लागत एवं कृषि आयोग। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 132 उपज के 3 तत्व सामान्यता पाए जाते हैं, कौन कौन से, कच्चा माल, श्रम, पक्का माल
या चीज़ें, सेवाएं, मुद्रा। सी ऑप्शन है जमीन, मजदूर, पूंजी। डी ऑप्शन है मैनेजर, मजदूरी, उपभोक्ता। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जमीन, मजदूर और पूंजी, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 133। निम्न में से कौन सी संस्था वित्त से संबंधित है? ठीक है, वित्त से संबंधित है कौन सी संस्था? ILO, WHO या IMF या FAO। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, IMF, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 134 पर। क्वेश्चन नंबर 134 स्क्रीन पर आ चुका है, ध्यानपूर्वक पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन कह रहा है अधिकतम विपणन लाभ निम्नलिखित में से किस विपणन माध्यम से प्राप्त हो सकता है? उत्पादक उपभोक्ता से, उत्पादक आढ़तिया उपभोक्ता से, या उत्पादक बड़ा उत्पादक थोक व्यापारी या उपभोक्ता से, या उत्पादक खुदरा व्यापारी या उपभोक्ता से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि उत्पादक से, बड़ा उत्पादक से, थोक व्यापारी से और उपभोक्ता से। ठीक है, तो विपणन माध्यम अधिकतम लाभ यहीं से प्राप्त किया जा सकता है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 135। निम्नलिखित में से कौन सी लागत परिवर्ती लागत नहीं है? इसमें से बताना है परिवर्ती लागत कौन सी नहीं है। बीज की लागत, उर्वरक की लागत, डीजल की लागत या स्थायी श्रमिकों की मजदूरी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन यहाँ पर, स्थायी श्रमिकों की मजदूरी। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 136। 136 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। उत्पादन सापेक्षता 1 से कम होती है जब सीमांत उत्पादन बराबर औसत उत्पादन, सीमांत उत्पादन अधिक औसत उत्पादन, सीमांत उत्पादन कम औसत उत्पादन, सीमांत उत्पादन बराबर 0। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, सीमांत उत्पादन से औसत उत्पादन कम। ठीक है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 137। सिंचाई की सुविधाओं में वृद्धि होने पर उस क्षेत्र के फसल सघनता में सामान्यतः वृद्धि होती है, कमी होती है, स्थिर होती है या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, वृद्धि होती है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 138। 138 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है सामान्यतः दो उत्पाद एक दूसरे को प्रतिस्थापित करते हैं स्थिर प्रतिस्थापन की दर से, घटती हुई प्रतिस्थापन की दर से या बढ़ती हुई प्रतिस्थापन की दर से या उपरोक्त सभी से। तो 138 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी से। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 139। 139 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है अवसर लागत का सिद्धांत निम्न में से ज्ञात करने के काम आता है। तो आपको बताना औसत लागत का सिद्धांत जो है क्या ज्ञात करने के काम आता है। न्यूनतम लागत संयोग, किसी एक फसल का अधिकतम लाभप्रद स्तर या अधिकतम उत्पाद या सीमित साधनों का उपयुक्तम उपयोग। तो यहाँ पर राइट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, सीमित साधनों का उपयुक्तम उपयोग। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 140। तुलनात्मक लाभ का सिद्धांत निर्भर करता है निरपेक्ष लाभ पर, सापेक्ष लाभ पर, शुद्ध लाभ पर या अतिरिक्त लाभ पर। तो तुलनात्मक जो लाभ का सिद्धांत है वो निर्भर करता है सापेक्ष लाभ पर। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 141। 141 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सकल प्रतिफल में कुल लागत घटाने पर प्राप्त होता है। सकल प्रतिफल में कुल लागत घटाने पर प्राप्त होता है औसत प्रतिफल, सीमांत प्रतिफल। दो ऑप्शन और देख लेते हैं, शुद्ध प्रतिफल या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि शुद्ध प्रतिफल। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 142। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य सहकारी विपणन समिति का नहीं है? इसमें से बताना सहकारी विपणन समिति का कौन सा कार्य इसमें से नहीं है। वस्तुओं को बेचना, वस्तुओं के बदले ऋण प्रदान करना, समाज सेवा करना या विपणन सूचना सेवाएं देना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, समाज सेवा करना। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 143। किसान सेवा सहकारी समितियाँ संगठित की गई थीं सन 1971 में, 1976 में, 1981 में या 1985 में। तो किसान सेवा सहकारी समितियां कब संगठित की गई थी? 1971 में। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 144, जो कि आज की वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन कह रहा है देश का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? बैंक ऑफ बड़ौदा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, भारतीय
स्टेट बैंक, ठीक है, स्टेट बैंक ये देश का सबसे बड़ा बैंक है, याद रखेंगे। तो यहाँ पर सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज की वीडियो यहीं हमारी समाप्त हुई। अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए, चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। कल फिर मुलाकात करते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक सभी लोगों को धन्यवाद।